सिविल सोसाइटी ने पिछले दिनों एक मीटिंग की थी। यहाँ पे लोगों के काफ़ी मसाइल हैं, उस बारे में हमने सोचा कि आज प्रेस के ज़रिए हम ये हुकूमत तक ये चीज़ें पहुँचाएँ। अगर इनका कोई हल निकालते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर लोग प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हमें वो भी नहीं मिल रही हैं। जैसे हमारा यहाँ पे तालीमी निज़ाम है बहुत ही नाकिस है। कई जगहों पे बिल्डिंगें बनी गई और उनको पैसा निकाल के उनका काम उधरा छोड़ गया, जिससे बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। स्कूलों में स्टाफ पूरा नहीं है। हम अगर कहते हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, मगर वो भी बेचारे क्या करें। एक हाई स्कूल में अगर 4 टीचर हैं तो वो कैसे चलेगा। मिडिल स्कूलों में 3 टीचर चला रहे हैं। तो इसलिए हमारी क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक फैसिलिटी है, अगर बच्चों को आज हम एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिले तो हमारा पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अगर ख़राब हो गए तो माशरा ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही हमारा डिग्री कॉलेज है। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब से वो आए हैं उनकी दिलचस्पी की वजह से आज कॉलेज का DPR बना है। तो उसमें अब खाली वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है, बाकी तैयार है, तो जिससे उसका एक ग्राउंड फ्लोर और उसमें छत पड़ जाएगी। ये प्रिंसिपल साहब की बहुत ही हम पे काफ़ी उन्होंने कोशिश की, तो उसमें कुछ सिविल लोगों ने भी उनका साथ दिया, तो PWD वालों ने उसका DPR बनाया है। उम्मीद है कि प्रिंसिपल साहब जैसे उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि मैं खुद ही लेके जाके इसका एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल ले आऊँगा, तो हमें उम्मीद है कि कॉलेज का काम जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं तो फिर वो उधर ही रह जाएगा। तो इसलिए मेरी प्रिंसिपल साहब से भी गुजारिश है कि वो उसके लिए काम करें, ताकि हमारा काम शुरू हो जाएगा, ताकि हमारे बच्चे जो इस वक्त ITI में ITI भी उनका काम भी सफ़र हो रहा है, तो उनका भी काम भी सफ़र हो रहा है। तो इसलिए अगर उस पर एडमिनिस्ट्रेशन भी SDM साहब भी उसमें दिलचस्पी लें ताकि कॉलेज का काम शुरू हो जाए। तो जहाँ पे प्रिंसिपल साहब से ये भी हमारी गुजारिश है कि जो साइंस स्ट्रीम हमें दी गई थी, हमें सुनने में आया है कि उसका जो एक मुद्दत होती है तब तक अगर खुल जाए तो ठीक है, उसका वो पीरियड कुछ ख़त्म हो रहा है। तो प्रिंसिपल साहब अगर ज़ाती उसमें दिलचस्पी लेंगे तो ताकि हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे साइंस स्ट्रीम शुरू हो जाए, हमारे बच्चे यहाँ ही पढ़ सकें, क्योंकि गरीब बच्चे यहाँ से हम जम्मू उधमपुर नहीं जा सकते हैं, तो हमारा बच्चों का नुकसान होता है। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी कि साइंस स्ट्रीम यहाँ पे शुरू की जाए कॉलेज में। तो इसके साथ बारिशों से बहुत ही नुकसान यहाँ पे लोगों का हुआ, फसलें बर्बाद हो गई, वो ये हमारे फल फ्रूट सारे ज़ाया हो गए। इस पे हमारा गुजारा है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि वो एक टीम बना के एग्रीकल्चर वालों के हार्टिकल्चर वालों से कह के, ताकि वो लोगों का मुआवजा बनाएं, और गवर्नमेंट से भी रहेगी कि वो हमें मुआवजा दें, क्योंकि जैसे हर जगह होता है मगर हम हर बार रह जाते हैं, तो हमारे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बारिशों से कहीं उनकी ज़मीनें चले गई, मकान चले गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी कि इस पे इसका एक सर्वे कराया जाए ताकि लोगों को मुआवजा मिल सके। तो जहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट का सवाल है, यहाँ पे कुछ ट्रांसफार्मर लगाए गए, जैसे हमारा मोमिनाबाद है, वहाँ पे 1 साल पहले ट्रांसफार्मर लगाया गया, खाली उसको चढ़ाया गया, आज तक उससे 2 या 3 दिन बिजली चली, उसके बाद वो आज तक ऐसे ही बेकार पड़ा है। उसमें मैंने बिजली वालों से बात की थी, वो कहते हैं खाली लीडें लगानी है। 1 साल से हमें लीडें नहीं मिल रही हैं, तो ये हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी है। इसी तरह से फुरकानाबाद में ट्रांसफार्मर उन्होंने नया खड़ा करके रखा पोल पे, तो मार्च में उसको खड़ा किया, आज तक भी उसको चालू नहीं किया। क्यों? जब हमने उनको पूछा क्यों इसको चालू नहीं करते, वो कहते हैं इसमें 4 पोल कम हैं। तो वो 4 पोल आज 8 महीनों से नहीं आ रहे हैं। हमारी गुजारिश रहेगी SDM साहब से, बिजली डिपार्टमेंट से, कि वो उनको चालू किया जाए। इसी तरह से एक ट्रांसफार्मर जमन में है, उसका भी वही हाल है, उसको भी नहीं चालू कर रहे हैं। एक दाछन में है, उसको भी नहीं चालू कर रहे हैं। इसी तरह से पूरी सब डिवीज़न गूल का हाल है। तो इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो इस पे ध्यान दें। तो ऐसे ही रोड जो हमारे हैं, जितने भी रोड्स साइडों पे हैं गूल से अलहदा, सब की हालत बहुत ख़राब है। जैसे आप रोज़ देखते हो कि एक रोड दलवा से
कैंठा मोड़ से बुद्धन जा रहा है, उस पर तकरीबन पिछले साल से काम शुरू है। उसकी इतनी बुरी हालत है कि जो भी गाड़ी जाती है तो टूट के ही वापस आती है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी बार लोगों ने काफ़ी गुजारिशें की, मगर कुछ भी नहीं होता। समझ नहीं आती कि कोई उस ठेकेदार को क्यों नहीं पूछता कि भाई आप ठीक काम क्यों नहीं करते हो। उसने कहीं वो नाले से बजरी उठा के उस पर डाल दी है, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए हैं, लोग खुद ही उठाते हैं। अब नालों का ये हाल है कि वहाँ पे पानी एक साइड होकर लोगों के मकानों में घुस जाता है। पिछले दिनों में एक मकान भी गिर गया, मगर उनको कोई भी नहीं पूछता कि भाई ये क्या हाल है। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी कि जो ये जैसे बिमदासा रोड है, गागरा रोड है, उस पर खारा के जगह पे पुल का काम इतनी देर से हम सुनते आ रहे हैं मगर शुरू नहीं होता है। वो लोग बेचारे अगर कहीं बीमार हो जाएं तो कैसे वो आएंगे। चुन्ना में पुल था, वो पुल भी गिर गया, आज तक उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दे के तो इन पे काम करें और लोगों को बेसिक सहूलियात दें। इनकी बात करूंगा जो मोइला में वाक़ा है, अरसा 10 साल से वो ज़मींदार जिनकी आबी ज़मीनें वहाँ थी जहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है, अभी तक उन बेचारों को ना मुआवजा मिला है, ना किसी किस्म की कोई राहत नहीं मिली है। हम गवर्नमेंट से और इंतज़ामी से, पहले इंतज़ामी से गुजारिश करेंगे कि उनको इसको उबारना चाहिए। उन ज़मींदारों को या तो पैसा देना चाहिए या हर साल जो उसमें फसल आती थी उसका पैसा जो है वो देना चाहिए। हम इसके लिए मजबूर हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है, हो नहीं सकता है, बल्कि लोग सड़कों पर आएंगे। कितनी देर लोग इंतज़ार करेंगे मुआवजे का, और जो उनका जो वहाँ पर बन रहा था, फसल जो बन रही थी वो है ही नहीं कहीं, और लोग जो है फाकों के शिकार हो रहे हैं। इसलिए फिर एक बार गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि उनको मुआवजा दिया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ख़ास मुद्दा ये है कि यहाँ पर इलाके में बहुत सी प्रॉब्लमें हो रही हैं, बहुत से मसाइल हैं हमारे जिन पर कि आज तक किसी भी हुकूमत ने कोई गौर नहीं किया है। ख़ासकर यहाँ स्कूलों की हालत याकूब साहब ने बताया, हस्पताल की हालत यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, हायर सेकेंडरी की हालत यहाँ पर बहुत बुरी है, और आम ज़मींदार जो है वो परेशान है। फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर पिछले दिनों में जो बारिशें हुई हैं। और ख़ास मुद्दा है यहाँ गूल और ये रामबन डिस्ट्रिक्ट और रियासी डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में एक टनल बनने की हमने 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ टनल बनने जा रहा है, लेकिन जिसमें कि बहुत से लोगों को सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, गाड़ियाँ बंद होती हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट आपस में, पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या कि पूरा जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। और दूसरा मसला ये है कि गिरफ्त वालों ने यहाँ से पिछले चंद सालों से उन्होंने गूल से जो बुदल रोड जा रही है गिरफ्त के अंडर, उसमें उनने 80 फुट की कटाई के लिए पैसा लोगों को दिया, वो भी 80%, किसी को 60%, वो मुआवजा भी बकाया है। उसके बाद 6 महीने के बाद उनने दोबारा 120 फुट के लिए नया सर्वे कर डाला, तो मुआवजा तो कुछ नहीं दिया, न उस 80 फुट में कटिंग की। लोग बेकार हैं, वो कोई अपना कारोबार चलाते, अपने मकान बनाते। इसलिए हमारी पुरजोर अपील है गवर्नर साहब से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका जल्द अज जल्द फैसला कराया जाए कि ये 80 फुट उन्होंने लेनी है या 120 फुट लेनी है, ताकि ज़मींदारान उसके बाद अपना कोई न कोई उसमें तामीरात कर सकें। उसी मतलब में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा मुतालबा ये रहेगा कि यहाँ सब डिवीज़न गूल की अगर बात करें, यहाँ स्कूलों में जो है स्टाफ बहुत कम है। हर जगह जहाँ भी देखो, चाहे हायर सेकेंडरीज़ हैं, हाई स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं या प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो बहुत कम स्टाफ है। मतलब बेसिक फैसिलिटी से बिल्कुल मतलब बेकार कर दिया है। बेसिक फैसिलिटी है ही नहीं कोई स्कूलों में। जैसे मतलब कहीं कल मेरे परसों में देख रहा था, यहाँ दलवा में कोई मिडिल स्कूल है, गर्ल्स मिडिल स्कूल है, तो उसका छत ही नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ स्कूल बिल्डिंग्स ही नहीं है, अगर बिल्डिंग हैं वो नाकाबिले क्या कहते हैं इस्तेमाल हैं।
तो इसलिए हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ सब डिवीज़न गूल में, ख़ासकर सब डिवीज़न गूल के ये जो स्कूल हैं, इनमें स्टाफ का इंतज़ाम किया जाए और बैठने का, बच्चों के लिए बैठने का इंतज़ाम किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो भी आगे चलकर कोई किसी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। दूसरी बात है, हमारा यहाँ बैंक की बात है, J&K बैंक की बात है। यहाँ जब अंदर जाते हो तो दम घुटने लगता है। ना यहाँ कोई वो एग्जॉस्ट फैन लगे हैं, ना वो दूसरे फैन लगे हैं। यहाँ बेचारे पेंशनर आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, जिनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। काउंटर एक है, अगर यहाँ 2 काउंटर किए जाएं ताकि 2 काउंटर से पैसा मिले लोगों को, उससे लोगों की सहूलियत लोगों में आ जाएगी। हम इनके जो जोनल इंतज़ामिया है उनसे गुजारिश करेंगे कि यहाँ आकर थोड़ा इसको तो बैंक में देखें यहाँ हाल क्या है, और ख़ासकर जब मंडे या ट्यूसडे को इतना रश होता है कि बाहर सड़क पर गाड़ियों को चलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ लाइन लगी होती है। इसलिए हमारी गुजारिश है जोनल अफसर से, जो इनका जोनल हेड है, वो यहाँ आकर सब ये J&K बैंक गूल में देखें कि यहाँ के हालात क्या है। गूल अवाम के लिए खुशखबरी, पहली बार खुला है गूल में बट टिम्बर ट्रेडर्स, जहां पर हर किस्म की इमारती लकड़ी, बनी बनाई खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान वगैरह दस्तयाब हैं। इसके अलावा यहां पर माहिर मिस्त्री भी हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। आइए जल्दी बेहतर किस्म की इमारती लकड़ी सस्ते दामों में खरीदें। मिलने का पता नजदीकी डाक बंगला गूल, जिला रामबन। मोबाइल नंबरात 9596728262, 6005609793।